70% अप्रूवल रेटिंग के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। हाल में हुए विधानसभा चुनावों में भी मोदी की गारंटी की काफी चर्चा थी और इस बीच पिछले कुछ घंटे से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक बयान की भी काफी चर्चा है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश हित में फैसला लेने से डराया या फिर धमकाया नहीं जा सकता। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत और रूस के संबंध चौतरफा बढ़ रहे हैं। पुतिन ने यह भी कहा कि दोनों देशों के संबंधों की मुख्य गारंटी नरेंद्र मोदी की नीतियां हैं। नरेंद्र मोदी को डराया नहीं जा सकता, नरेंद्र मोदी को धमकाया नहीं जा सकता। मोदी की नीतियां दोस्ती की गारंटी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के ये शब्द भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति रूस के विश्वास की मुनादी कर रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का यह बयान इंटरनेशनल हेडलाइन बना हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए पुतिन सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। पुतिन के इस वीडियो को पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, बार बार सुना जा रहा है। First of all, let me say that the relations between Russia and India are consistently developing in all the areas, and the main guarantor for that is the policy led by Prime Minister Modi. His Excellency is one of the politicians of the global scale that I was talking about previously without giving the names. I cannot imagine His Excellency Modi getting intimidated or being forced to take any steps or actions that would go against the national interests of India and the people of India. And there is pressure against him, I am aware of that. सुना आपने, पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस और भारत के रिश्ते की गारंटी है। अभी तक भारत की राजनीति में मोदी की गारंटी का नारा ट्रेंड कर रहा था। अब पुतिन का मोदी की गारंटी वाला बयान पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत उस मंजिल पर पहुंच गया है जहां दुनिया की निगाहें एकटक नई दिल्ली की ओर देख रही हैं। रूस जैसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्रपति का कहना है कि राष्ट्र हित में लिए गए मोदी के कड़े फैसले और सख्त रुख से कभी-कभी हैरानी होती है। First of all, let me say that the relations between Russia and India are consistently developing in all the areas, and the main guarantor for that is the policy led by Prime Minister Modi. His Excellency is one of the politicians of the global scale that I was talking about previously without giving the names. गर्व कीजिए इस क्षण पर, गुमान होना चाहिए हर एक भारतीय को। विश्व गुरु की संकल्पना सिर्फ भारतीय शास्त्रों की गाथा भर नहीं है, ये सामर्थ्य देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अर्जित किया है। मोदी की गारंटी का मतलब क्या होता है? आज पूरा हिंदुस्तान जानता है, अरे पूरी दुनिया भी मानती है कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। पुतिन इस वक्त सऊदी अरब के दौरे पर हैं। इसे पुतिन की मध्य पूर्व कूटनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। सऊदी अरब को परंपरागत रूप से अमेरिका का करीबी माना जाता है, लेकिन पुतिन के दौरे से मध्य पूर्व में अमेरिकी बादशाहत को बड़ा झटका लगने की आशंका है। लेकिन उससे पहले मॉस्को में आयोजित 14वें वीटीवी इन्वेस्टमेंट फोरम रूस कॉलिंग कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी की तारीफ कर पुतिन ने एक बार फिर भारत के साथ रूस के मजबूत रिश्तों पर मोहर लगा दी है। आज रूस के राष्ट्रपति पुतिन मोदी की प्रशंसा करते हैं, बाइडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं, उसका कूटनीतिक अर्थ निकलता है।
140 करोड़ हिंदुस्तानियों के भरोसे की लगाम थामे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत के नव निर्माण को नई दिशा देते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई डिप्लोमेसी के साथ विश्व के पटल पर लोकप्रियता का नया अध्याय लिखते नरेंद्र मोदी। इक्कीसवीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। ये वो समय है जब बरसों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही हैं और इसलिए हमें ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ अपने हर दायित्व को निभाते हुए ही आगे बढ़ना है। वैश्विक परिदृश्य पर भारत तेजी से उभरा है। भारत की वैश्विक भूमिका भी बढ़ी है। भारत दुनिया के लिए कितना अहम हो गया है उसकी सशक्त झलक हाल ही में G20 के सम्मेलन में दिखी। जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति, ऋषि सुनक यूके के पीएम, इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति, ओलाफ शॉल्ज जर्मनी के चांसलर, जॉर्जिया मेलोनी इटली की प्रधानमंत्री, फूमियो किशिदा जापान के प्रधानमंत्री, मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के प्रिंस। जब बड़े बड़े वर्ल्ड लीडरों में अपने प्रधानमंत्री का ऐसा सम्मान होता है तो एक एक हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। आजादी मिलने के बाद से ही रूस भारत का पारंपरिक सहयोगी रहा है। दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, भारत और रूस के रिश्ते लगातार मजबूत हुए। मोदी और पुतिन की केमिस्ट्री ने दोनों देशों के रिश्तों को रिकॉर्ड ऊंचाई तक पहुंचा दिया। इस केमिस्ट्री की एक मिसाल पुतिन के गारंटी वाले बयान में मिलती है। ऐसा पहली बार नहीं है जब पुतिन ने मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़े हैं। हाल ही में हुए 8वें ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करते हुए पुतिन ने मेड इन इंडिया और पीएम मोदी की जमकर तारीफ की थी। पुतिन ने पीएम मोदी को बुद्धिमान व्यक्ति बताया था। I guess in this regard we should learn from many partners of ours, namely our partners in India. They are mostly focusing on production and use of the cars and vessels produced in India. And in this regard, Prime Minister Modi is doing the right thing by encouraging people to use the brand Made in India. पुतिन पिछले 2 साल से भारत के दौरे पर नहीं आए हैं। इस साल भारत में हुई G20 बैठक से पहले पुतिन ने मोदी को फोन करके दिल्ली नहीं आने की जानकारी दी थी। पुतिन और मोदी के बीच की दोस्ती कितनी पुरानी है, इसे समझने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौर में चलना होगा। वो 2001 का साल था। नवंबर महीने में रूस में वाजपेयी पुतिन से मिल रहे थे। पीछे हाथ बांधे खड़े थे गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। इसी दौरान एक तस्वीर ली गई जिसकी चर्चा आज भी होती है। पुतिन तब भी राष्ट्रपति थे और आज भी हैं, लेकिन पीछे खड़ा वो नेता आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री है। उस समय वाजपेयी ने पुतिन से मोदी का परिचय कराया था। तब पुतिन को अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि पीछे खड़े नरेंद्र मोदी एक दिन उनके सबसे करीबी राजनेताओं की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। पुतिन यूक्रेन को लेकर पश्चिम के टारगेट पर है। अमेरिका, यूरोप समेत दर्जनों देशों से दुश्मनी मोल लिए हैं। पुतिन ने इस वक्त पूरी दुनिया से टक्कर ली हुई है। अमेरिका और यूरोप उन्हें आर्थिक रूप से अलग थलग करने में लगे हैं, लेकिन पुतिन ने हर चैलेंज का सामना किया है। भारत भी उन देशों में है जिसने रूस पर लगी पाबंदियों की फिक्र किए बिना पुतिन का साथ देने का फैसला किया। जंग शुरू होने के बाद भारत ने रूस से भारी मात्रा में क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया। ना सिर्फ इंपोर्ट किया बल्कि उसे रिफाइन करके एक्सपोर्ट भी किया और इस तरह अपना विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा लिया। अमेरिका और उसके सहयोगी देश इस पर अब चुप्पी साध चुके हैं। चुप्पी की वजह है भारत का दुनिया में बढ़ता कद। दरअसल अमेरिका को एशिया के अलावा दुनिया के कई हिस्सों में चीन से मुकाबला करने के लिए भारत की जरूरत पड़ेगी। इस वजह से वो भारत को नाराज नहीं करना चाहता। यही वजह है कि भारत की रूस के साथ दोस्ती पर भी वो कुछ कहने से परहेज करता है।
रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। यूक्रेन युद्ध के शुरू होने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन समरकंद में मिल चुके हैं। इसके अलावा पुतिन से मोदी कई मर्तबा फोन पर बात कर चुके हैं। पहली बार फोन यूक्रेन युद्ध के शुरुआत वाले दिन यानी 24 फरवरी 2022 को किया और युद्ध को लेकर पुतिन को समझाया। इसके बाद 2 मार्च 7 मार्च को भी युद्ध को लेकर मोदी ने पुतिन को चेताया। इसके बाद 1 जुलाई 2022 को भी पुतिन से मोदी ने बात की। ये वो वक्त था जब यूक्रेन युद्ध चरम पर था। 16 दिसंबर 2022 को एक बार फिर मोदी ने पुतिन को फोन घुमाया। इसके अलावा समरकंद में SCO शिखर सम्मेलन में मोदी और पुतिन मुलाकात कर चुके हैं, आमने सामने बैठकर बात कर चुके हैं। हर बार मोदी ने पुतिन से यही कहा, युद्ध छोड़ बातचीत की टेबल पर बैठो। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती हैं। नरेंद्र मोदी के प्रभाव का कायल अमेरिका की टॉप जासूसी एजेंसी के मुखिया भी हैं। ये है दुनिया की सबसे ताकतवर इंटेलिजेंस एजेंसी CIA, यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। उसी CIA के चीफ विलियम बर्न्स ने एक अमेरिकी चैनल को दिए इंटरव्यू में बहुत बड़ी बात कही। विलियम बर्न्स ने इंटरव्यू में कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जंग में परमाणु हथियार के इस्तेमाल को लेकर चिंता जताई थी। इससे रूस पर असर हुआ है। हमें नहीं लगता कि वो अब जंग में न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करेगा। CIA के चीफ विलियम बर्न्स के इस बयान का सीधा मतलब यही निकलता है कि पुतिन तो रूस यूक्रेन युद्ध में एटम बम का इस्तेमाल कर देते, लेकिन मोदी की बात पुतिन ने मान ली और दुनिया दूसरे परमाणु युद्ध से बच गई। एक बार फिर मोदी की तारीफ कर पुतिन ने मोदी संग अपनी दोस्ती पर गारंटी की मुहर लगा दी है।